हेलो एंड वेलकम टू द फ्लिक। और जैसे कि हमने देखा है कल का जो मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का है उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। सैडली पाकिस्तान लॉस्ट दैट मैच। एक ऐसी सिचुएशन से पाकिस्तान ने वो मैच हारा जहां से उनको हारना नहीं चाहिए था। 70 for 2 थी पाकिस्तान की टीम, चेजिंग 120, लेकिन उसके बाद विकेट्स का सिलसिला जारी रहा। एंड जिस तरह से पाकिस्तान ये मैच हारा, आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें से काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं जो डिस्कस होंगे। अगेन मौका था पाकिस्तान के पास कि वो 2 पॉइंट्स भी लें और इंडिया के खिलाफ ये मैच जीत दें, क्योंकि एक पॉइंट पे लग रहा था जिस तरह के बॉलर्स ने बॉलिंग कराई, मैच आपको बना के दिया पूरा। बट इट वाज हार्ट ब्रेकिंग इन द एंड। नसीम शाह की जो इमोशंस हैं दे प्रीटी मच डिपिक्ट अ स्टोरी हियर एंड दे काइंड ऑफ टेल यू एग्जैक्टली कि हुआ क्या और कैसे हुआ। और उनके इमोशन से पता चलता है कि सिर्फ उनको दुख नहीं था बल्कि आई थिंक सारे पाकिस्तान की कौम को दुख हुआ था। फैंस के लिए आई एम गेसिंग इट वाज एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटिंग कि कैसे एक टीम जो कि 70 पे 2 हो 120 ना कर सके। आई थिंक दैट वाज द डिसअपॉइंटिंग एलिमेंट। जब 119 किया इंडिया ने 19 ओवर्स में, पंट ने किया 42, अक्षर पटेल 20, हारिस रऊफ ने 3 विकेट ली। पाकिस्तान के बॉलर्स ने एक्चुअली बॉलिंग बहुत अच्छी कराई। नसीम शाह वाज द पिक ऑफ द बॉलर्स। He took 3 wickets. Amir was on a hat trick as well in between. उन्होंने 2 विकेटों का हासिल की और उस पॉइंट पे लग रहा था कि शायद अगर पाकिस्तान थोड़ी सेंसिबली बैटिंग करे तो ये टारगेट अचीव कर सकता है, लेकिन इट वाज नॉट टू बी। उन्होंने 20 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 113 मैनेज किया, जिसमें मोहम्मद रिजवान टॉप स्कोरर थे, उन्होंने किए 31। बाकी उसके बाद थे इमाद, फ़खर और बाबर, सब ने चिप इन किया। बट एट द एंड ऑफ द डे वही बात आ जाती है कि ये मैच आपने लिटरली उनको आगे दे दिया, क्योंकि एक पॉइंट ऐसा ज़रूर था जब लग रहा था कि पाकिस्तान के ये मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में है। इंडिया वन दिस मैच बाय 6 रन्स। फुल क्रेडिट टू देम, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, जिस तरह से दे केम बैक इनटू द गेम, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम देम इन टर्म्स ऑफ द वे दे परफॉर्म, द वे दे बोल्ड। एंड एक चैम्पियन टीम का ज़रूर जिसे कहते हैं ना कि एक एस्पेक्ट होता है जब वो इस तरह के मैचेस में वापस आ जाता है। पाकिस्तान के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस करनी है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। आई नो पीपल आर एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड एज वेल एंड हमारे पैनलिस्ट जो हैं वो भी इक्वली डिसअपॉइंटेड हैं। तो मेरा ख्याल से मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ हमारी यूजुअल फ्लिक फैमिली को जो यहाँ पे मौजूद है। हमारे कोच साहब द लेजेंडरी मिसबा उल हक, अस्सलाम वालेकुम मिसबा, फॉरएवर खिलाड़ी शुएब मलिक, अस्सलाम वालेकुम, एंड द ओरेकल ऑफ क्रिकेट नन अदर देन बाजिद खान, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मिसबा, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वर्ड में ये परफॉर्मेंस डिस्क्राइब करें तो वो क्या वर्ड होगा? आई थिंक प्रेशर हैंडलिंग सिंपली। मेंटल वीकनेस कह सकता हूँ मैं उसको, इनएबिलिटी टू जस्ट हैंडल द प्रेशर। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं लगता। आपके लिए यार दिमाग में कोई वर्ड आता है? बिकॉज आई वांट टू आस्क एवरीवन व्हाट दे फील ट्रूली, इफ यू कैन सम इट अप इन वन वर्ड। यूनिटी। और उसको थोड़ा सा मैं एलेबरेट कर दूं, वो ये है कि जब व्हेन यू प्लेइंग अ टीम गेम एंड इफ द टीम इज़ नॉट ऑन द सेम पेज तो फिर ऐसा होता है। ठीक है बाजिद? लफ्ज़ तो बहुत सारे हैं, एक जावेद भाई वाला भी इशारा भी है वो, लेकिन वो नहीं लेकिन टिमिड, बहुत ही टिमिड परफॉर्मेंस है। ऐसे 120 नहीं आप कर सक रहे, मतलब ऐसे लग ही नहीं रहा कि बाकी आप टॉप लेवल की टीम, जो लीड टीम्स है उसमें मेरे हिसाब से पाकिस्तान शामिल नहीं होता। ठीक है मिसबा, यू सेड दैट दे कुडंट हैंडल द प्रेशर, तो कहाँ था वो प्रेशर? 70 for 2 था, उसके बाद आपसे 120 नहीं हुआ। बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि आपने एक वर्ड में कहा तो एक वर्ड ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे उसकी रीज़न्स होती हैं। वो जो इस किस्म की इनएबिलिटी आती है टीम में, उसके पीछे पूरा इवेंट्स होते हैं जिसके बाद ऐसा होता है। आई थिंक जो आपके टॉप के बैट्समैन हैं जिन्होंने हमेशा परफॉर्मेंसेस की हैं, एक्सपीरियंस हैं, दे कुड नॉट इंस्पायर द टीम। 30 ओवर्स तक गेम आपके हाथ में थी एंड देन इट वाज जस्ट कि आपने उसको उसी तरह मैच को एंड तक लेके जाना है कमांडिंग सिचुएशन में। फ्यू बैड शॉट्स, इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स, एंड सडनली आपका बैटिंग ऑर्डर फिर हुई कि बिल्कुल क्लूलेस
जब प्रेशर पड़ता है तो ऐसे डिसीजंस शुरू हो जाते हैं कि हम सडनली सोचते हैं कि जो पूरे टूर्नामेंट में खेला ही नहीं उसको ऊपर भेज दें, जिसने रन किए हुए हैं जो मेन बैट्समैन है उसको रन अ बॉल पे भी नहीं भेज रहे। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके सामने आ जाती हैं फिर प्रेशर। और मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस था, जो आपकी टीम थी, वहीं से आपका काम शुरू हो गया। फिर उससे भी पीछे जाऊँ, 3 चेयरमैन बदल गए, 3 मैनेजमेंट्स बदल गई, कप्तान बदला, फिर कप्तान वापस आया, फिर अचानक से वर्ल्ड कप से पहले जो हमेशा तजर्बे होते हैं कि ऐसे ऐसे प्लेयर आ गए सडनली, यानी कुछ ना कुछ हम इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। तो वो फिर ऐसे ही होता है, अनसर्टेनिटी होती है। और जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मैं कहूँगा कि 15 आप ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि 11 नहीं बन सकते उसमें से। आप जब 15 सिलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले अपनी 11 बनाते हैं और फिर देखते हैं कि रीइंफोर्स कहाँ से करना है। जो 4 हमने एक्स्ट्रा डालने हैं, 5 फास्ट बॉलर, कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। फिर आपका मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल कर रहा है, कोई बैकअप नहीं है उसका। हमने इवन सलमान रिया को भी नहीं रखा, फिर इरफान खान न्याजी थे उसको भी नहीं रखा। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। फास्ट बॉलर हमें 5, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है उसी का बैकअप होता है हमारे पास। जो हमारी जहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही होती है वो उसका बैकअप हम नहीं रखते। तो ये वो सारी चीज़ें। फिर जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं हमारे, पूरा पाकिस्तान इस बात पे मुत्तफिक था, सिर्फ सिलेक्टर नहीं मैं कहूँगा, सारे बातें करते स्किल होना चाहिए जी, स्किल 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 ही होनी चाहिए क्रिकेट में। भाई स्किल बग़ैर फिटनेस के, मेंटल स्ट्रेंथ के कैसे आप जाके मतलब है कि परफॉर्म कर देंगे। थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, भूल गए आप सब कुछ, जिस्म साथ नहीं दे रहा, दिमाग साथ नहीं दे रहा, तो कैसे परफॉर्म करेंगे। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर। क्या सिलेक्शन में कभी हमने ये सोचा है कि किस बंदा कौन जो परफॉर्म करके आ रहा है उसने अंडर प्रेशर कितनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसका फिटनेस लेवल क्या है और मुश्किल सिचुएशन में वो कैसे परफॉर्म, कभी उसको हम वैल्यू नहीं करते। मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को ठीक करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, वो जो एक पूरा पीछे से प्रोसेस की बात हो रही है कि किस तरह से जो है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द 11 दैट यू प्लेइंग बट व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। यू स्पोक अबाउट यूनिटी शुएब, सो आई वुड लाइक यू टू इलैबोरेट ऑन दैट। डेफिनेटली मैं उस पर आऊँगा। सबक तो मेरे पास बहुत सारा है सुनाने के लिए। सुनाए सुनाए, आज बहुत टाइम है सुनाने का। अभी मिसबा भाई ने बोला कि आप ऐसी कॉम्बिनेशन जो 15 का आप बनाते हैं तो उसमें 11 आप सबसे पहले जो है वो करते हैं। ये वो लोग करते हैं जो केपेबल हों, जिनको आइडिया भी हो कि हाँ ऐसे काम करना चाहिए। मुझे लगता है 5 भी नहीं बनते, 6 बनेंगे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आपके 4 बंदे हैं 11 में से जो हॉटस्पॉट्स पे फील्डिंग कर सकते हैं, बाकियों को आपको छुपाना पड़ता है। इफ्तिखार बहुत अच्छे कैचर हैं लेकिन वो ग्राउंड उस तरह नहीं कवर कर सकते बिकॉज वो क्विक नहीं है। और अगर आप देखें तो एक साइड जो थी वो बड़ी साइड थी, बाउंड्री जो थी वो बड़ी थी, वहाँ पे इफ्तिखार में डॉन पे खड़े हुए थे। तो इसका मतलब है आपके पास बंदे ही नहीं है। तो 11 तो बड़ी दूर की बात है, 5-6 जो है वो ही पूरे हैं। आपको 4 से 5 होंगे कि आप कैप्टन जो है बग़ैर सोचे समझे उनको किसी भी फील्डिंग पोजीशन पे भेज सकता है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि 120 करने थे, आपको प्रोएक्टिव रहना, क्योंकि जिन कंडीशंस में आप खेल रहे हैं उसमें आपको प्रोएक्टिव रहना है। क्योंकि आप जितनी मर्जी मीटिंग्स में बात करके आए हों, आपको कंडीशंस जो है वो अलाउ नहीं करती हैं कि आप अपने जो प्लान्स डिस्कस करके आएँ आप उन्हीं को एग्जीक्यूट करें। आपको वहाँ प्रोएक्टिव रहना है। आपको चीज़ें चेंज होंगी, जैसे इंडिया ने किया। जैसे ही उनके 2 आउट हुए, रोहित शर्मा और विराट कोहली, उन्होंने ऋषभ पंत के बाद उन्होंने अक्षर पटेल को भेज दिया। और वो पार्टनरशिप जो ऋषभ पंत के साथ थी वो इतनी वाइटल थी कि मैं कहता हूँ कि वो टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उस पार्टनरशिप ने ऐसी बेस दे दी इंडियन टीम को टॉस हारने के बाद, ऐसी बेस दे दी कि वो अब दे आर नेवर मतलब अवे फ्रॉम द गेम।
और अब आप कैचअप कर रहे हैं। वो तो 10 ओवर्स के बाद आपके बॉलिंग बहुत अच्छी हुई जिसकी वजह से वो 120 पे आ गए, बॉल थोड़ा रुकना और शुरू हो गया। इंडियंस की मिस्टेक्स भी थी, मुझे बिल्कुल लगता है थी, कि उन्होंने mistakes थी, बहुत गलतियां की, बहुत गलतियां की। वो तो ऐसा था कि भाई जीत लो जीत लो जीत लो, हम कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, ऐसा चल रहा था वह कल वाले मैच में। तो उसके बाद हमारी बैटिंग, मैं रिजवान पे ज़रूर बात करूँगा। देखें, आप खेलते हैं, आपका वे ऑफ प्लेइंग है, ठीक है, लेकिन कल जो सिचुएशन डिमांड करती थी वो आपसे ये डिमांड करती थी, आपने 41 बॉल्स खेल लिए थे ना, आप 15 बॉलें और खेल लेते, आप सिर्फ 8 रन भी बना लेते उनमें, और जो आपके साथ खेलने वाले थे, क्योंकि आपको सिंगल लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, आप सेटल हो चुके थे, आप फेमिलियर हो चुके थे उन कंडीशन से, आपने सिर्फ बैट टिल दी एंड करना था। और जो आपके साइड पे लोग थे उन्होंने आके, क्योंकि दे आर नोन फॉर हिटिंग बाउंड्रीज, तो अब उनको गाइडेंस चाहिए। अब आपका देखें 120 में अगर बाबर और रिजवान का रोल नहीं है चेजिंग में, तो फिर कहाँ है रोल? ठीक है, कॉमन सेंस तो यही है ना, क्योंकि आप जो है वो कन्वेंशनल खेलते हैं और लोग बहुत सारा कहते हैं जी आपका स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं है, ऐसा है, आपके लिए तो आइडियल प्लेटफॉर्म है। अब आप अगर, और इतना बड़ा मैच जो आपके सारे जो पीछे इतना बुरा चलता आया वो सब धुल जाना था, सब धुल जाना था, आपने वैसे ही स्ट्रांग बाहर निकल आना था। वो मुझे नहीं समझ आई उस शॉट की। वो तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी मेन बॉलर को मार दिया, उस बॉलर को मार दिया जो लाए उस ओवर में विकेट लेने के लिए थे, बिल्कुल लेके आए थे वो तो सेकेंडरी है। आप इतने टाइम से खेल रहे हैं, आप कैप्टन हैं और कैप्टनसी आप करते हैं यहाँ पे PSL में, तो आपको तो फेमिलियर होना चाहिए, आपको तो ऐसे हाथ उठाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए मेरा मैच है, और आप पहुँच भी गए उस पोजीशन में। फिर उसके बाद फ़खर आते हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा शॉट खेला, सामने 6 रन मारे, एक चौका भी मिला उनको, लेकिन उसके बाद आप फिर जा रहे हैं और उस वक्त तो रन बॉल भी नहीं है। आप इतने साल से खेल रहे हैं, आपको ये नहीं समझ आई कि यार मैं सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा मैच को और करीब ले जाऊँगा, तो वो भी छोड़ देंगे, वो बोलेंगे हाँ भाई पूरा कर लो, और ऐसा होता है, लेकिन वो भी मेरी समझ से बाहर है। फिर मुझे ये नहीं समझ आती है कि एक बंदा जिसने बारियाँ ली नहीं PSL के बाद और वो इंजर्ड भी रहा है, आपने उसको ऐसी सिचुएशन में भेज दिया जहाँ पे बिल्कुल आपने उसको ऐसी सिचुएशन में भेज दिया जहाँ पे आपको बंदा चाहिए था जो ऑलरेडी खेलता हुआ आ रहा है। शराब की सूरत में आपके पास रनिंग बंदा है, बिटवीन द विकेट जो हर चीज रन तेज कर सकता है, क्योंकि स्लो ग्राउंड है, यहाँ बाउंड्री हिटिंग ग्राउंड है। ये तो ऐसी चीज है कि 5 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। मतलब आप किसी आम इंसान को जिसने क्रिकेट नहीं भी देखी, आप उससे भी पूछेंगे, वो भी बोलेगा कि नहीं इसको इस तरह हैंडल करना है। और फिर उसके बाद अब मेरे आंसू निकलने वाले हैं कि मैं रिक्वेस्ट कर के थक गया हूँ। इफ्तिखार को भाई, वो आपका मिडिल ऑर्डर बैटर है, उसको भेजो ऊपर, उसको ऊपर भेजो। आप कब भेजोगे उसे? कल तो रिस्ट स्पिनर भी कोई नहीं था ना, कल तो फास्ट वो बॉलिंग हो भी, को तो वो सबसे बेहतर वो भी आप उसे भेजो। फिर उसके बाद चलो भाई आपको कुछ नहीं समझ आ रही, आप भी कोई ऐसी चीज़ आउट ऑफ द बॉक्स कर दो। ज़रूरी नहीं आपने कल बॉलिंग में की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इफ्तिखार को ले आए, 2 लेफ्टी खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद और अच्छी चीज़ की, लेफ्ट आर्म स्पिनर को ले आए लेफ्टी के सामने और 3 ओवर्स करवा दिए। खैर उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की माद वसीम ने। फिर या आपको पता है कि एक बंदा जो भी है वो बाउंड्रीज मार लेता है, वो नसीम शाह। मैंने आपको कहा था मेरा बहुत लंबा सबक है मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चलो बंदा एक गलती करता है, 2 गलती करता है। कल वाला मैच जो था, अच्छा मैं ब्रेक पे जाना है ना, मुझे पता है। मैं आपको बताऊं, आपके पॉइंट्स बड़े ज़बरदस्त हैं। बाजिद ने ना बहुत से पॉइंट्स हैं जो दिल में कंट्रोल करके रखे हैं। मुझे उनकी शक्ल से लग रहा है वो बहुत सी बातें हैं जो करना चाह रहे आप पूछ हैं, लें, लेकिन मैं मैं उनको पूरा, आई थिंक उनको पूरा मौका मिलना चाहिए इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, बैक विद द फ्लिक, वी डिस्कसिंग पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एंड द डिबैकल दैट वाज। किस तरह से पाकिस्तान ने ये मैच विनिंग सिचुएशन से लूज़ किया। डिफरेंट रीजंस बताए गए, मिसबा ने अपने रीजंस दिए हैं, शुएब मलिक ने अपने रीजंस दिए हैं, और अब आगे ये बारी बाजिद की। बाजिद, आई नो कि आपके पास भी कुछ ऐसे ख्यालात हैं जो कि आप इजहार करना चाहते हैं। जी, कहाँ पे गलतियाँ हुई और कहाँ पे ये मैच पाकिस्तान ने हारा? नहीं, गलतियाँ तो आपको सारी बता दी उन्होंने क्या हुआ, लेकिन मैं आप बस क्रक्स ये है कि
सबसे अच्छी कंडीशंस आपको मिली, टॉस आप जीते, बॉलिंग कंडीशंस आपको मिली, धूप आपकी बैटिंग में निकली, स्पिनर का भी बॉल ग्रिप हुआ जब आपने बॉलिंग की, वो कोलैप्स भी कर गए, उनकी आखिरी 7 विकेटें 20 रन पे गिरी। उसके बाद आपको स्टार्ट भी मिल जाता है, आप एक स्टेज पे 80 for 3 हो और वहाँ से आप मैच हार जाते हो। तो क्रक्स ये है कि आप जैसे भी देख लें, आपके पास, मुझे तो नहीं लगता कि आपके पास वो स्किल है एलीट टीम्स वाली। अगर आप जैसे ये मैच खेले, मेरे ख्याल 3 बैट्समैन 3 विकेट कीपर ऐसे मैच खेलना है, तो अगर अच्छा पिच होता तो आपका क्या हाल होता। अभी तो पिच ऐसा था कि आपको सारे एडवांटेजेस मिल गए और फिर भी आप मैच नहीं जीते। अगर आज वो 6 रन हो जाते और हम इधर बैठे होते तो सब गुनाह धुल गए थे, हम फिर भूल जाते कि जी पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पाकिस्तान इंडिया से जीत गया। तो ये जो मसला है ना हमारा, ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है। जो ये मिसबा बात कर रहा है सिलेक्शन प्रोसेस की, जो मलिक बात कर रहा है प्लेयर डेवलपमेंट की, को 11 साल पहले पाकिस्तान स्टेट चैनल पे मेरे और मेरे फादर ने बैठ के एक स्ट्रक्चर दिया था। पाकिस्तान में अभी तक कोई स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर है ही नहीं। 11 साल पहले किसी ने आज तक ना मेरे से कभी सवाल किया, चाहे वो गलत हो, ना किसी ने डिस्कस किया, ना कोई उस पर वर्क है, कुछ भी नहीं है। तो आप कहते हो कि विद ऑल दीज हैंडीकैप्स पाकिस्तान स्टिल शुड कम्पीट। ये तो बड़ा मौजज़ा है कि पाकिस्तान अभी भी कम्पीट कर रहा है। मौजज़ा ये है कि हम वन स्पोर्ट नेशन है, तो हम कम्पीट कर रहे हैं उस लेवल पे। बट आप बेहतरी चाहते नहीं हो। बेसिकली जो सारी दुनिया में स्ट्रक्चर है वो आप नहीं मानते, हम कहते नहीं हम अलहदा हैं। तो ये जो बातें हैं, अगर एक प्लेयर नहीं डेवलप हो रहा, जब वो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाता है तो वहाँ से बेहतर प्लेयर बन के आना चाहिए। हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट में चला गया ना, बस उसकी क्रिकेट ख़त्म है। डेवलप वही होगा जो 10-12 साल पाकिस्तान टीम के साथ ही लगा रहे। तो ये इश्यूज़ नेवर एंडिंग है। आप जब बड़ा टूर्नामेंट होता है, जब आप इंडिया से हारते हो या वर्ल्ड कप में हारते हो, तो फिर लोग बात करने लग जाते हैं यार फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसको नहीं तरजीह दी, उसको नहीं तरजीह दी। फर्स्ट क्लास क्रिकेट 1952 से अभी तक आपका स्ट्रक्चर नहीं बना। आप दुनिया में हर कोई, ये बड़े बड़े प्लेयर जाते हैं काउंटी खेलने, ऑस्ट्रेलिया स्टेट क्रिकेट के, उनका ही स्ट्रक्चर देख लो, इंडिया का स्ट्रक्चर देख लो, कैसे प्लेयर थ्रो अप होता है। नहीं, हमने वो ऐसे करके नहीं, ऐसे करके नहीं, आर्टिफिशियली ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। ये डिस्कशन तो नेवर एंडिंग है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि मेरे पास मवाद रहता है। वो मवाद मेरे पास अभी भी पड़ा है, क्रिक इन्फो पे लगी हुई है। वो अगर किसी को देखना है, क्रिक इन्फो पे 8-10 साल से क्रिक इन्फो पे वो लगी हुई है। अगर वो गलत है एक दफ़ा देख तो लो क्या है। नहीं स्ट्रक्चर हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, ऐसे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर से आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस ही आती है। ज़ाहिर है आप निटी ग्रिटी में जाते जी ये मैच हार गए, ये हो गया, वो हो गया, बट बात वही रह जाती है जो बड़ी टीमें इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनमें डिप्स आती हैं, लेकिन वो वापस क्लाइम क्यों करती हैं? क्योंकि उनका 100 साल से स्ट्रक्चर चल रहा है। हम अनप्रिडिक्टेबल क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर नहीं है। अब तो ये हाल हो गया कि हम प्रिडिक्टेबल ऐसे हो गए कि जी इन्होंने परफॉर्मेंस ही गंदी देनी है, अगर जब जीतते हैं तो वो अनप्रिडिक्टेबल हमारे लिए रह गया। तो ये मसला यहाँ पे सॉल्व होने वाला नहीं है। ये तो मैं अब जब से क्रिकेट छोड़ी है, मैंने तो डोमेस्टिक क्रिकेट पे बात की है, लेकिन किसी को इंटरेस्ट नहीं है। ये साफ सी बात है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। नया बंदा आएगा, वो कहेगा जी ये टूर्नामेंट जो इस तरह करा लो, इस तरह करा लो, इस तरह करा लो। ऐसे नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड पीसीबी, सेंट्रलाइज्ड अप्रोच से कुछ भी नहीं डेवलपमेंट होनी। जो प्लेयर डेवलपमेंट है, जो कोचिंग डेवलपमेंट है, कुछ भी नहीं होनी। अगर फॉर इंस्टेंस आपको, मुझे, मिसबा को, मलिक को पीसीबी का सीईओ बनना है तो आपकी सीवी में आ ही नहीं सकता। क्या सीवी आएगी? सुई गैस की सीवी से आप पीसीबी के सीईओ नहीं बन सकते। पीआईए की सीवी से आप सुई गैस के सीईओ नहीं बन सकते। लैंकेशर की सीवी से आप बन गए हो। वसीम खान आए थे, उनकी सीवी में था सीईओ, तो वो बने। सीवी पे ही देख रहा हूँ ना मैं, लाइक्स डिसलाइक्स या आउट ऑफ द बॉक्स वो नहीं, मैं सीवी पे देख रहा हूँ। मुझे सीईओ बनना है, मैं स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर में काम ही नहीं करता तो मैं पीसीबी का सीईओ लग जाऊँ। Doesn't make sense. बिल्कुल सही, very valid points all के जी। लेकिन जो बाजिद बात कर रहे हैं ना, लॉन्गर रन में जो बाजिद बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। स्ट्रक्चर के बगैर तो कुछ भी नहीं होना। लेकिन जो डोमेस्टिक की वो बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो
स्ट्रक्चर है या जो भी स्ट्रक्चर है आपका, उसको भी आप कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहे ना। आपके तो ये जितने प्लेयर खेल रहे हैं, मुझे बताएं डोमेस्टिक से कौन सा है? ये तो डोमेस्टिक कोई भी नहीं खेलते। 3 प्लेयर आपने उठाए हैं जो लीग्स खेलते हैं, लीग्स खेलते सारे हैं, लीग्स कोई पाकिस्तान से खेलना नहीं चाह रहे हैं, उनको आपने वापस लेके आए हैं। जो आपके डोमेस्टिक का परफॉर्मर मोहम्मद अली था, जिसने PSL में भी आउट किए, फर्स्ट क्लास में भी आउट किए, वनडे में भी आउट किए, चैम्पियन टीम में था, नहीं है, टीम में नहीं है, नहीं उठाया। कामरान गुलाम है, उसके अलावा और इतने परफॉर्मर हैं जिन्होंने इतने इतने अरसे से परफॉर्म किया डोमेस्टिक क्रिकेट में। आप तो उनको भी जो कर भी रहे हैं उनको भी आप कोई ओवरलुक कर। तो बेसिकली ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि जब आप हम मेरे पे सारा क्यों उस टाइम पे वो था कि जी ये फिटनेस पे, डिसिप्लिन पे, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस है। वो 21 के बाद से हमने फिटनेस, डिसिप्लिन सब कुछ ऐसे पीछे फेंका। उसके बाद अगले 2-3 साल में हालत चेक कर ले कि हमें आउट रन कर रही है USA की टीम। वो हमसे फिटनेस में भी आगे जा रहे हैं, वो हमसे स्किल में भी आगे जा रहे हैं, वो प्रेशर हैंडलिंग भी बेहतर कर रहे हैं। तो बात यह है कि ये दुनिया में जो सारी चीज़ें हैं ये ऐसे नहीं हैं। उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, सिलेक्शन का एक तरीक़ाकार है, एक आपके बेसिक फिटनेस लेवल्स हैं, फिर आपकी परफॉर्मेंसेस हैं, अंडर प्रेशर आपकी परफॉर्मेंसेस हैं, मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं। ये सिलेक्शन के क्राइटेरिया का बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और इनको जो है वो फुलफिल करना बड़ा ज़रूरी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, डिज़ायर टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, डिज़ायर टू प्ले फॉर योर कंट्री। ये यहीं आ जाती है ना बात। हम तो जो छोड़ के जा रहे हैं, हम कह रहे हैं आओ जाओ जी खेल लो, ये मतलब कि ये सारी चीज़ें, मैं क्रिटिसिज्म बराए क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें मिल के ऐसे डिज़ास्टर होते हैं, वैसे नहीं होते। देखें, बात हो रही है यहाँ पे, बहुत सारे लोग कह भी रहे हैं, यहाँ पे भी बात हो रही है कि लीग्स खेलनी है। मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा लीग्स कोई नहीं खेला हुआ पाकिस्तान में, तो मैं भी लीग्स खेलता था। लेकिन आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लें कि जब भी पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही होती थी, मैं लीग क्रिकेट नहीं खेल रहा होता। प्रायोरिटी की बात है ना, प्रायोरिटी क्या है? ऑब्वियसली वही जो बात वो कह रहे हैं ना, बैलेंस करना पड़ता है। 4 डे क्रिकेट नहीं खेली जाती जी, और उसकी वजह से उसके बाद आपसे परफॉर्म नहीं होता, आपसे बॉलिंग नहीं होती। एक और भी प्रॉब्लम है जो हम ओवरलुक कर रहे हैं, आप माने ना माने, पैसा अब आ गया है। तो T20 क्रिकेट जो है वो अट्रैक्शन है, तो लीग्स की अट्रैक्शन रहेगी, जो मर्जी हो सकता है। जो कंट्रीज़ अपने प्लेयर्स को रोक सकती हैं उनका बोर्ड नहीं रोकता, उनकी काउंटीज़ रोकती हैं। काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो पूरे साल का होता है, वो कहता है ये मैं ब्रीच करके जाऊं या छोड़ के जाऊं लीग खेलने, तो मेरा ये पूरा सिस्टम। तो अगर आपका जो फर्स्ट क्लास जहाँ पे आप खेलते हो, अगर वो डोमेस्टिक आपको कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे है कि यार कि मैं छोड़ के चला जाऊँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसमें लीग में पैसे मिल रहे हैं मैं ये छोड़ के चला जाऊँ, तो वो T20 में आप रोक नहीं सकते। ये हमारी मतलब फेरी टेल थिंकिंग है या डिल्यूजनल है कि जी हाँ नहीं इसको रोक लें, क्योंकि हम PC नहीं रोक सकते, आप इंग्लैंड न्यूजीलैंड नहीं रोक सक रहा। बट क्योंकि आपका जो निचला स्ट्रक्चर है अगर वो स्ट्रांग नहीं होगा, रीहैब भी काउंटी कराती है, ECB नहीं कराती। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो काउंटी दे रही है, ECB नहीं दे रही। पाकिस्तान में वो नहीं है। अच्छा एक चीज़ बता दें, मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास उस पे जो बाजिद बात कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन है। देखिए डिफरेंट, जैसे इंग्लैंड की बात है वो बिल्कुल सही बात है जैसे बाजिद ने की, लेकिन हम लोग साउथ अफ्रीका टूर पे थे और वहाँ के मीडिया ने कोच को जो है पूछा कि वाई प्लेयर्स गोइंग टू इंडिया टू प्ले इन एन IPL, वहाँ पे सीरीज़ हो रही है तो क्यों वो छोड़ के बीच में से जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम अगर उनको कंपलसेट कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट का तो हम उनको रोक सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं कंपलसेट कर सकते तो हम नहीं रोक सकते उनको। तो हर बोर्ड का डिफरेंट है। देखिए ये एंड ऑफ द डे आपके ऊपर आ जाता है, इंडिविजुअल्स पे आ जाता है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। आपकी प्रायोरिटी अगर ये है टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, जो कि होना चाहिए रिगार्डलेस वट एवर मनी यू आर गेटिंग, ठीक है एंड ऑफ द डे, हाँ, बट उसमें आपको प्लेयर को क्लैरिटी भी देनी है। और वो बात इनकी बिल्कुल वहीं आ जाती है कि जब आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है,
जब आपके पास क्लैरिटी नहीं है प्लेयर के पास, तो जाहिर बात है ही गेट्स 2 चॉइसेस। अब वो क्या करता है कि यार मुझे ये भी नहीं पता एक सीरीज मिलेगी, 4 मिलेंगी, हमारा स्ट्रक्चर भी ऐसा है, तो वो कोई क्लैरिटी नहीं है। इसीलिए आपको नीचे से शुरू करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं फिटनेस पे, मैं कहता हूँ 100%, अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, यू शुड नॉट बी इवन कंसिडर्ड आपकी डोमेस्टिक टीम में। तो वो एक बेंचमार्क्स जो है वो सेट होना चाहिए। But that is a criteria that you'll have to enforce at a domestic level as well, because वही बात है जो आप कह रहे हो ना कि नेशनल टीम में ये चीज़ें नज़र नहीं आती, नीचे से शुरुआत होगी तो कहीं ऊपर जाके जो है आपको ये चीज़ नज़र आएगी। एंड स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पे भी बात हुई है, किस तरह से स्ट्रक्चर को रिवैम्प करना चाहिए, इनफैक्ट स्ट्रक्चर डालना चाहिए। दिस इज़ व्हाट बाज़िल वाज सेइंग। सॉरी, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ इससे पहले कि वो इधर उधर हो जाए, वो ये है कि आप सोशल मीडिया से डरना बंद करें। बिल्कुल सही बात। जो स्पेशली उनके लिए है जो करते डरते हैं, जो एक मैच से जो ऐसा डिसीजन लेते हैं, दूसरे मैच पे जीतने पे ऐसा डिसीजन लेते हैं, हारने पे ऐसा डिसीजन लेते हैं, वो प्रेशर वो देख रहे होते हैं हवा किस तरफ जा रही है। भाई अगर हवा किस तरफ जा रही है, आप नहीं उस प्रेशर को झेल सकते, तो फिर किसी माली को आप जो है वो अपने ले आए, शायद वो झेल लेंगे। ना कि वो जो लोग हैं उनका कोई अपना विजन या अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, क्रिकेट से उनका कोई लेना देना नहीं, तो फिर उनको लेके क्यों आते हैं? वो यही तो मसला है सारा। लेके कौन आता है? वो ये थोड़ी लेके आते हैं कि ये एक्सपर्ट है। वो उन्होंने तो न्यूज़ में सुनना है, इधर से किसी एक्सपर्ट का सुनना है, सोशल मीडिया से जिधर की हवा चलने वाली, क्योंकि उनका अपना कोई माइंडसेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम नहीं है कि हमने बेसिकली करना क्या, गलती कहाँ है। उन्होंने तो लोगों से डिक्टेशन लेनी है, या जो इधर उधर से पता चल रहा है सुने, तो वो जब डिसीजन होता है तो फिर ऐसे ही होना। इसमें सिर्फ एक सवाल है कि पाकिस्तान में आज तक कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर आया है जो नीचे से क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेट करके सीईओ लगा? वो तो कैप्टन ही ऐसे लग रहा, आप उस दिन भी कह रहे थे, तो वो तो फिर ठीक है, आपके सामने सारे जवाब हैं। वही बात शुएब जो कह रहे हैं, सोशल मीडिया को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है कि वहीं से टीम सेलेक्ट हो रही है, वहीं से जो है सारा कुछ डिसाइड किया जा रहा है। थोड़ी सी एक आवाज़ वहाँ पे उठती है तो लोग डर जाते हैं, कहते हैं चलो जी इसको इंक्लूड करो, इसको एक्सक्लूड करो। योर इंटायर सिलेक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो फ्लॉड। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। इस पर मजीद बात करेंगे, मिडिल ऑर्डर में भी बात करेंगे कि कहाँ पे मिडिल ऑर्डर जो है, जो करंट मिडिल ऑर्डर है, व्हाई आर दे अनएबल टू परफॉर्म एंड डिलीवर। ये तो ज़रा डीप रूटेड बातें तो हो गई थी, बट दोज प्लेयर्स दैट हैव बीन पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर अ व्हाइल, व्हाई आर दे नॉट परफॉर्मिंग, इस पे बात करेंगे ओनली आफ्टर दिस ब्रेक। कीप वॉचिंग द फ्लिक। Naseem Shah was absolutely heartbroken. नजर आ रहा है कि he was absolutely shattered because अगर किसी ने कल लग रहा था कि ट्राई किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, तो it was definitely Naseem Shah, not just with the ball but also with the bat as well. And I mean, you talk about having that kind of champion mentality, मिसबा। अनफॉर्चुनेटली वो मेंटालिटी हमें नज़र नहीं आई। जो हमारा मिडिल ऑर्डर था, जो पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर, क्या वो सो रहा है बहुत देर से? कब वो जागेंगे? बिकॉज आपके पास वही शादाब, उस्मान खान, फ़खर, इफ्तिखार, ये 4 प्लेयर्स थे और उनमें से किसी से भी नहीं हुआ। दे कुडंट हिट अ बाउंड्री। नसीम आए और उन्होंने एंड में आते साथ जो है 2 बाउंड्रीज हिट की, एंड ही रियली सॉर्ट ऑफ शोड व्हाट द वे वाज। बट जस्ट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड हेयर कि यू नो आप बाजिद सेट के जी टिमिड है अप्रोच, उनकी अप्रोच जो है वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम एवरीबडी एल्स। बहुत एक चीज़ नज़र आती है, जाहिर है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अपने मिडिल ऑर्डर पे कॉन्फिडेंस नहीं है, सीधी सी बात है। और हम उनको जिस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, अब इफ्तिखार हैं या जो भी खेलता है मिडिल ऑर्डर में, हम जब उनके नंबर जिस तरीके से, अगर रन बॉल भी है तो हम उनको नहीं भेजते, और साल में उनकी बारियाँ आती हैं 2, और वो भी ऐसी सिचुएशंस में बारियाँ देते हैं कि आपने अगर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन खिलाया है तो भाई उसका जो नंबर है उस पर आप क्यों नहीं भेज रहे हो उसको? क्या नंबर है? सिंपल सी बात है, इफ्तिखार अगर खेल रहा है, कल आपका बैट्समैन वो है ना, तो इमाद उससे पहले गया, चलें उसके बाद शादाब उससे पहले गया, एंड ही वाज द लास्ट, राइट। आप उसको 7वें नंबर पे भेज रहे हैं और ये थ्रू आउट चल रहा है ऐसी पिच पे जहां आपको पता है यहाँ पावर हिटिंग की ज़रूरत नहीं है। पावर हिटिंग पे अगर आप जाएगा, सिचुएशन को असेस करने की ज़रूरत है। आपने पहली इनिंग देख ली इंडिया की कि वंस यू हैव टू स्कोर ओवर रन अ बॉल, आखिरी 10 ओवर में वो बड़ा मुश्किल है। तो हमने इसको 6 या अंडर 6 रखना है। इसके ऊपर ले जाके चाहे उनके पास जितने भी डैमेज करने वाले बैट्समैन, हार्दिक पांड्या, जितने भी आए, दुबे, जो भी, उनसे नहीं हुए रन्स,
हिट नहीं लग रही थी, तो हमें ये सोचना चाहिए था कि अब इफ्तिखार को बचा के रखने का हमें क्या फ़ायदा है, एंड पे तो आपसे हिट नहीं लगेगी, यहाँ तो 6 या 7 नहीं हो रहा, तो एक दफ़ा हम 9-10 पे ले जाएंगे तो वो क्या करेगा। हाँ, अगर आपने भेजना ही था ओके फ़ाइन, शादाब को रन बॉल था, पिछले मैच में उसे परफॉर्म किया हुआ है, उसको ऊपर भेजते, फिर उसके बाद इफ्तिखार आता। अब इमाद को भेज रहे हैं कि ठीक है जी जाओ अभी हमें नॉर्मल खेलना, भाई ये पिच नहीं है कि जहाँ एंड पे हिटें मार के आप पूरा कर लोगे। उसको लेफ्ट हैंडर के लिए भेजा और वो लेफ्ट हैंडर का ही पूरा ओवर डॉट खेल गया। तो बेसिकली यू आर बिल्डिंग प्रेशर और अपने बैट्समैनों को वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। फिर जो बात सिंपल सी है कि आप स्पेशलिस्ट 3 बैट्समैनों से खेल रहे हैं बॉलिंग पिच पे, ये फिर एक, और इंडिया 6 बैट्समैनों के साथ खेल के भी 2 ऑलराउंडर खिला रहा है। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग, ये भी सोचने की बात है कि मुश्किल पिच पे जो बैटिंग के लिए मुश्किल है, अंडर प्रेशर कौन होगा, बैटिंग होगी। तो हमने तो उल्टा बैटिंग के रिसोर्सेज हमारे काम में, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। ठीक है, हमारा मिडल ऑर्डर उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरीके से उनको करना चाहिए। ये ऐसा मैच था जहाँ पे उनका रोल है 5वें और 6ठे पे ऐसे ही मैच आते हैं, 6ठा 5वां 6ठा 7वां क्रूशल स्टेज पे आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपका प्रेशर हैंडल करना हो, जो हम नहीं कर पा रहे। सिंपली हम प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। लेकिन वो बाबर के लिए भी है कि चौथा वर्ल्ड कप हो रहा है, आप जब प्रेशर सिचुएशन है, यहाँ आपने प्रूव करना है कि मैं बेहतर हूँ या विराट कोहली बेहतर है। जब तक आप अंडर प्रेशर नहीं परफॉर्म करेंगे उस वक्त तक आपकी जो सारी परफॉर्मेंसेस हैं ओके फ़ाइन, बट टीम के लिए वो नहीं है। तो आई थिंक बाबर को भी स्टेप अप करना है। चलें, अब तो हम जो ऑलमोस्ट बाहर हैं, सवाल ये है कि कब करना है शोएब? ये क्वेश्चन मार्क है। जो आपकी परफॉर्मेंसेस विदाउट प्रेशर है ना, वो उनको कोई काउंट नहीं करता। इतने बड़े प्लेयर हैं वो, इतनी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, तो दिस इज़ द स्टेज देयर यू हैव टू बेसिकली टीम को आगे आपने लेके जाना है, आपने इंस्पायर करना है उनको, बट ही इज़ अनएबल टू डू दैट इन लास्ट ऑलमोस्ट 2019 के बाद से। वो बड़े इवेंट्स या T20 वर्ल्ड कप 3 हुए हैं, इवन वनडे का वर्ल्ड कप 1 हुआ है, उसमें वो उस परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, जो कि एक वजह है पाकिस्तान के लिए मुश्किल में पड़ने की। ठीक है, पता नहीं कौन बंदा है जिसने उनको ये बोल दिया हुआ है कि कैप्टनसी रखे रखो। मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ नहीं करनी चाहिए कैप्टनसी, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखें, आप एक क्लास के प्लेयर हैं और आपकी क्लास तभी बाहर निकलेगी जब आप पे एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, और कैप्टनसी से दूर रहेंगे तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत टाइम से ये चीज़ बोल रहा हूँ। दूसरा, देखें, रिजवान की मैंने बात की थी, मैं इसी तरह बाबर की भी बात करता हूँ कि आप उस मैच में, अब इतने टाइम से लोग आपको कहते हैं कि जी स्ट्राइक रेट, यही बात होती है ना दोनों की, बाबर की और रिजवान की। इसीलिए आप साइम अयूब को भी लेके आए, बीच में आपने ट्राई किया कि फर्स्ट 6 ओवर्स की यूटिलाइजेशन जो है वो चाहिए, ताकि हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो अगर वो आपने हर ट्राई कर ली, अब कल तो 120 वाला मैच है, कल आप अपना स्ट्राइक रेट अच्छा करने जा रहे हैं, आपने 10 बॉलों में 13 रन बनाए, तो इट शोज़ कि आप जो है अपना स्ट्राइक रेट उस मैच में, कि जो इतना मुश्किल पिच है जहाँ पे 120 का टारगेट आपके सामने लगा हुआ है, और आप कैप्टन हैं और आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, और आपने बहुत सारे रन्स अगेंस्ट बड़ी टीम्स भी बनाए हुए हैं, तो अब आपके लिए तो प्लेटफॉर्म हर चीज़ सेट है। तो अगर एज अ लीडर आपका दिमाग नहीं चल रहा वहाँ पे, एज अ बैटर नहीं आपका दिमाग चल रहा, तो वो फिर पता नहीं कब चलेगा। मुझे ये समझ नहीं आती। और मुझे अब ये मैं कहने पे मजबूर हो गया हूँ कि कोर ऑफ दिस टीम इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, आई थिंक उनसे आप हाथ उठा लेने चाहिए। ठीक है, नहीं ये अच्छी मतलब इंसाइट है इनकी तरफ से। बादल, आप थोड़ी सी, आपकी मुस्कुराहट कुछ बता रही है। देखिए, अब मतलब ये अभी से नहीं चल रहा। बाबर अगर कप्तानी में वापस आए हैं तो अब सोशल मीडिया पे शुरू हो जाएगा कि वो ये नहीं चाहता था, वो प्लेयर नहीं चाहता वो, लेकिन जब हो चुका है पहले। अब आप कप्तानी में वापस आ गए तो फिर आपको ओन करना पड़ेगा। ये जो मलिक जो बात कर रहे हैं ना, आप इमाद वसीम, इधर जो एक मैच हुआ था मुझे याद है, बाबर ने
सॉरी अजहर महमूद थे कोच, बाबर ने पोस्ट मैच में कुछ कहा और अजहर महमूद ने जाके उसको बिल्कुल ही ऑपोजिट कह दिया। अब बाबर कुछ कहता है, इमाद वसीम अपनी कॉन्फ्रेंस में कुछ कहता है, तो जो आउट ऑफ द मतलब आप ड्रेसिंग रूम सीक्रेट है, वहाँ जो मर्जी हो रहा है, लेकिन बाहर जो मैसेज है वो बटा हुआ है। वो बटा हुआ ऐसे है कि इमाद कुछ कह रहा है, कोच कुछ कह रहा है, कप्तान कुछ कह रहा है। तो जब वो तीनों अलग-अलग चल रहे हैं तो आप क्या समझते हो कि फिर वो जो इन सिंक रहना है मैच में वो पॉसिबल है? अब फॉर इंस्टेंस नसीम शाह को बहुत ठीक है दुख हुआ, रोया, लेकिन अब ये जो रोया है ना, ये भी इसका भी एक फ़ैन क्लब बन जाएगा, उसको भी पोर्ट्रे करेंगे जी देखो जी इसने बड़ा कुछ किया, इसने बड़ा कुछ किया ठीक है, लेकिन इसे टीम हार गई, जो गोल है वो ख़त्म हो गया। इंडिया से आप हार गए हो। नसीम शाह ने 3 आउट किए, बहुत अच्छी बॉलिंग, ये सब कुछ किया। अब जी बॉलर्स ने कर दिया था, बैट्समैन ने नहीं किया। पिछले मैच में तो बॉलर से डिफेंड नहीं हुआ था। तो जब आप कोई ओनरशिप लेना नहीं चाहता ना, वो उस पर डालता है, वो उस पर डालता है, वो तीसरे पर डाल देता है, और फिर अपने अपने ग्रुप्स हैं कि भाई मैं इस तरह मेरी फॉलोइंग हो जाए, मेरी इस तरह हो जाए, मेरी इस तरह हो जाए, तो फिर रिजल्ट तो फिर ऐसे ही आएंगे। वो तो मिरेकल ही होता है, अल्लाह की तरफ से ही होता है जब आप बड़ी टीमों से जीत जाते हो। तो ये आपका सिस्टम अलाउ कर रहा है ना, ठीक आपका है। सिस्टम अलाउ कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उनका विजन ये रह गया कि इन पे प्रेशर डालते रहो थ्रू सोशल मीडिया, ये कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपका विजन ऐसा होगा तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? इसीलिए आप अभी तो हम इंडिया से हारे हैं तो रो रहे हैं, उससे पिछले मैच में आप देख लें, चले, उसमें भी यही हुआ चले, ना। इस पे नहीं, मैं आप आती कोई हूँ। जेन्युइन बात भी करेंगे ना, आप ऑनेस्टी एक जेन्युइन बात भी करेंगे तो वो आपके खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, हमारे इससे कंपैरिजन शुरू हो जाएंगे, ये क्या हुआ वो क्या हुआ। भाई हम तो आपसे अच्छे प्लेयर नहीं थे, आप अच्छे प्लेयर हैं। हम कह रहे हैं हम नहीं कर सके, इंडिया से भी नहीं जीत सके। नहीं भाई, ये नहीं कहना हम बहुत अच्छे प्लेयर हैं। हम प्लेयर तो छोड़ो, हम टीम मैन हैं। हमें जिस नंबर पे बोला गया हम खेले हैं, हमें जहाँ फील्डिंग करने के लिए बोला गया हमने खेला है, हमारी अचीवमेंट्स हैं, हम बेहतर हैं। लेकिन मसला ये है कि आप पाकिस्तान हमारा टाइम चले, गया, वो छोड़ पाकिस्तान देना। ने आगे कैसे जाना है वो हमने सोचना है कि अब पाकिस्तान की यहाँ से बेहतरी कैसे होनी है, हमने अपने आप को बेहतर कैसे चले करना है। आगे हम एक्चुअली यही बात करने लगे, लेकिन सबसे पहले ऑब्वियसली कल जिस किस्म का माहौल था, ज़बरदस्त माहौल था, डिसअपॉइंटिंग फॉर द पाकिस्तान फैंस बट नॉट सो मच फॉर द इंडियन फैंस। अच्छा जी, बात हो रही है पाकिस्तान इंडिया की, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट काफ़ी चीज़ें हैं जिस पे पाकिस्तान को काम करना होगा। इस पे हम बात करेंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डोंट गो एनीवेयर।